सा सा रे सा पा म ग म ग रे ग रे सा नि सा नि रे ग रे सा रे सा पा म ग म ग रे ग रे सा नि सा नि रे सा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, थामे जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। क्या था घराना मेरा, तू आया बनके सहारा मेरा। जो कुछ हूँ वो है तेरी दया, तुझ बिन था जीवन अधूरा मेरा। पीछे मुड़ के जो देखा तू हाजिर था सदा, मेरे गम और खुशी में मैंने पाया तुझको सदा। खो ना जाऊं कहीं, मेरे पास रहना खुदा, दिल से बस ये चाहूं रहूं साथ तेरे सदा। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा धन्यवाद। आशाएं है तुझ पे मेरी, तू ही है मेरा आसरा। जीवन है तेरे हाथों में, तुझ पर ही भरोसा मेरा। पापों की गंदगी से तूने मुझको छुड़ाया, जान दे के अपनी मुझको है बचाया। बिछड़ा था तुझसे मुझे अपना बनाया, थाम के मेरा हाथ मुझको है चलाया। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु।
तुझको धन्यवाद देता हूँ, तुझको धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद तेरा धन्यवाद। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मसीहा बरकते तेरी, अभी हम भूल नहीं सकते। मसीहा बरकते तेरी, दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है।
सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार। कैसे मैं करूं शुक्रिया। मेरा जीवन है तेरा अनोखा उपहार। कैसे मैं करूं शुक्रिया। तूने दे दिया अपना बलिदान। अब है और हमेशा तक रहेगी। आमीन। हम सब खड़े रहेंगे और प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। ज़बूर नंबर 136 और जो उसका नंबर सीरियल नंबर है वो 505 है। ज़बूर नंबर 136 प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सॉरी, शुक्र यहोवा दा ही करो शुक्र यहोवा दा।
वैवाहिक रिश्ते में प्रभु ने इकट्ठा किया। और पिता परमेश्वर, आपकी दया उन पर बनी रही और आपने प्रभु उन्हें हर आशीष से भरपूर किया, जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, परिवार दिया, बहन भाई दिए, रिश्तेदार दिए। और प्रभु उन्होंने अपने पारिवारिक प्रभु जिंदगी के सफर को 25 साल प्रभु पूरे किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज वो परिवार प्रभु जी शुक्रगुजारी के साथ आपकी हजूरी में आया है कि आपको धन्यवाद दे सके कि इस सफर में प्रभु जी आपने हर परिस्थिति में उन्हें संभाला। और प्रभु सबसे महत्वपूर्ण कि प्रभु जी आपने उन्हें अपने पंखों की छाव में रखा। इसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करने के लिए वो आपकी हजूरी में उपस्थित हुए हैं। और प्रभु जब वो प्रभु आपकी हजूरी में अपने परिवार के साथ मिलकर, दोनों पति पत्नी प्रभु जी अपने बच्चों के साथ मिलकर आपको धन्यवाद की भेंट प्रभु चढ़ाते हैं, तो प्रभु जी इनकी धन्यवाद की भेंट आपकी हजूरी में ग्रहण योग्य हो। और पिता परमेश्वर, आने वाली जिंदगी में प्रभु ये एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की हिम्मत बने, एक दूसरे के लिए और अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस से प्रभु आपके वचन की महक आने वाली हो सके और इनकी जिंदगियों से प्रभु आपके नाम की गवाही होने वाली हो। और ये प्रभु हमेशा आप में बने रहें ताकि बहुत फल लाने वाले हो सके। प्रभु रहम दया अनुग्रह आपकी है। सारी आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वे परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये प्रभु का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी आशीष मिले। आमीन। समाचार उसका 19 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक अंजील हमारे प्रभु यीशु मसीह की। आए खुदावंद यीशु, तेरी जलाल साहिब हो। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आराम से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। ये मसीह की अंजील है। आए खुदावंद यीशु, तेरी तारीफ हो, आमीन। मेहरबानी से बैठिए। अभी हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे और हमारे भाई प्रभु की हजूरी में प्रभु की प्रशंसा करते हुए महिमा और स्तुति करते हमारी जाए
झुकाएकर प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी अति दयालु कृपालु प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह, हमारे आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए भी जो आपने हमारे जीवनों के साथ जोड़ दिया। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हर रोज की तरह सुबह से लेकर अब तक आप हमारे अंग संग रहे, हमारी सहायता और मदद की। और सबसे बढ़कर आपका धन्यवाद करते हैं कि शाम के समय आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने अजीज घराने के साथ, परिवार के साथ मिलकर आपको धन्यवाद दें। खासतौर से प्रदीप ज्योति के लिए प्रभु जी, जिनको प्रभु जी आज से 25 साल पहले आपने इस पवित्र बंधन में बांधा था और आज तक आपने उन्हें संभाल कर रखा, बहुतायत से आशीषें और बरकतें दी। इन सब बातों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। और जब प्रभु जी आज उन्होंने अपने इस शादीशुदा जीवन के प्रभु जी 25 वर्ष पूरे किए हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु जी यहाँ चर्च में इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु जी पूरे परिवार पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, और खास तौर से जो अजीज उनके बाहर से आए हैं, यूके से आए हैं, या हमारे देश में प्रभु जी इधर उधर से आए हैं, उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने हमारे कलीसिया के मेंबर हैं, उन सब के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब मिलकर आपको धन्यवाद दें आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें बहुतायत से दी हैं, जिसके लिए दाऊद राजा कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उन सारे उपकारों का, परोपकारों का प्रभु जी जो आपने हम सब पर किए हैं, और आपने हमें योग्यता से बढ़कर हमें दिया है। इन सब बातों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की पूरी धन्यवाद की आराधना पर अपना अनुग्रह बनाए रखना। और खास तौर से हम अपने अजीज परिवार को, खास तौर से प्रदीप को और ज्योति को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। पूरे परिवार पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, और जो इनके पूरे परिवार की तरफ से इंतजाम किया गया है उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। उस इंतजाम पर भी आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। और अब प्रभु जी, हम जब थोड़ी देर के लिए आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना प्रभु जी हम सब की सहायता और मदद करना। खास तौर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपने आदरणीय बिशप साहब का, द राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए प्रभु जी, जो आपके वचन के द्वारा हमें तृप्त करेंगे, उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। अपना बुद्धि और ज्ञान देना, सामर्थ्य देना प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी, कि वो जो कुछ भी बोले सब आपकी तरफ से हो। एक बार और प्रभु जी, हम पूरी धन्यवाद की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए और आपके आज के वचन पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने हम सबको अपनी उपस्थिति में अपनी आराधना करने के लिए और एक दूसरे के साथ सहभागिता करने के लिए, और मिस्टर प्रदीप एंड मिसेस ज्योति को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी खुशी का हिस्सा बनने के लिए आज हम सबको इस जगह पे इकट्ठा किया है, और हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज
कलवरी चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड तस्वीर और रेवरेंड डीकन मीना एब्सेंट हैं और दे आर आल्सो अटेंडिंग द मैरिज इन अमृतसर, तो उनकी जगह पे मुझे आना पड़ा। तो इसलिए मैं भी डायसिस ऑफ चंडीगढ़ की तरफ से, ऑफिस बेरर की तरफ से और डायसिस की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से मिस्टर प्रदीप और ज्योति को और उनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मिस्टर प्रदीप एंड मिसेस प्रदीप को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कहता हूँ कि दे आर कंप्लीटिंग 25 years of their togetherness, their journey of wedding. May God bless them. जब हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं तो एक स्टोरी है which I read while I was doing my research for the Christian marriage and ethics and theology. तो उस रिसर्च में जो मेरा रिसर्च पेपर था, when we are preparing paper we have to go through the lot of books and lot of material we have to study. तो जब मैं पढ़ रहा था तो there was one book जिसमें मैंने एक स्टोरी पढ़ी, that was story from the USA. तो एक कपल जिन्होंने अपनी 25 years सेलिब्रेट किए USA के अंदर और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, जैसे आज आप लोगों को इनवाइट किया है, और सभी लोगों ने वर्शिप की, आराधना की, अपना फेलोशिप की और उनका हमसे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है तो उनका अपना तरीका सेलिब्रेट करने का। तो जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो लोग उनको ग्रीटिंग्स दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, मिल रहे थे, तो साथ साथ वो एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं। Sometimes the friends ask a question to women and male friends ask a question to a bridegroom. तो उन्होंने दोनों से क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन थे दो। सबसे पहले जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा मेल से तो उसको बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल अमेरिका के अंदर 25 साल सेलिब्रेट करना, और आप लोग 25 साल इकट्ठे रहे और इसका राज क्या है? व्हाट इज द मिस्ट्री टू बी 25 years टुगेदर इन USA? तो आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करें कि हम भी अपने वेडिंग बॉन्ड को थोड़ा मजबूत करेंगे। तो हस्बैंड ने जवाब दिया कि आई लव माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हमने बड़े आराम से 25 साल पूरे कर लिए और बड़ी खुशी से हम जिए। उसके बाद जो उसके फ्रेंड्स थी लेडीज को उन्होंने पूछा कि वो तो बोलता है आई लव यू, इसलिए आई लव माई वाइफ, इसलिए हमारा बहुत अच्छा दिन निकले, तो आप बताइए व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड? तो शी रिप्लाइड आई टॉलरेटेड माई हस्बैंड। So my dear friends, even though it is a joke and this is a story also, this is a message too. कि जब प्यार और टॉलरेंस, प्यार और सहनशीलता का सुमेल बनता है तो जो हमारी यात्रा है वो बहुत आसान हो जाती है। कैन वी से हालेलुया? थोड़ा जोर लगा के भी कह सकते हैं, दोनों हाथ उठा के कह सकते हैं हालेलुया। सो ये जो टॉलरेंस और प्यार है वो ही परिवार के जो पारिवारिक, मैं इसको बंधन तो नहीं कहूंगा क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि ये बंधन है, तो बंधन तो मतलब है कि हम लोगों ने हमें बांध दिया तो हम, एक्चुअली व्हाट द बाइबल सेज इट इज अ रिलेशनशिप, ये एक रिश्ता है
और वो रिश्ता जो बनाया है परमेश्वर ने, या हमने रिश्ते जिसको स्वीकार किया है, वो प्यार और सहनशीलता का सुमेल है, एक मेल है, एक क्या कहें कि जोड़ है, या कहें कि हमारी अपनी जो लोग हैं एक योग है कि जब प्यार और सहनशीलता मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद किसी भी कोई भी रिश्ता, कोई भी जिम्मेवारी, कोई भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें बोझ नहीं लगती। इट बिकम्स वेरी इजी टू बेयर। तो आज का दिन जब मिस्टर प्रदीप और मिसेस ज्योति ने याद किया, they are celebrating their 26th anniversary wedding day और 25 years completion of their togetherness, तो हम लोग जब इस दिन को, पार्टिकुलर दिन को याद करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं, और परमेश्वर ने ये दिन मनाने के लिए उनको जीवन दिया है। What the Bible says, 118 भजन और उसकी 24 है, it's a wonderful written। आज वो दिन है जो यहोवा ने, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। क्योंकि जो हमारे जीवन में कोई भी दिन, कुछ एक दिन हमारे पार्टिकुलर कुछ डेज हैं, कुछ पार्टिकुलर मंथ्स हैं, कुछ पार्टिकुलर ईयर्स हैं, जब हम उस साल को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं, उस महीने को याद करते हैं, जब तो हमारे मन में खुशी आएगी या हमारे मन में उदासी आएगी। वो जो दिन है कुछ तो कुछ लाता है, और बाइबल भी ये बात बताती, संत पौलुस ने पत्रों में कहा कि कोई किस दिन को मानता है और कोई किस दिन। हर एक व्यक्ति के लिए कुछ एक दिन हर वर्ष के अंदर इतने महत्वपूर्ण है कि जब वो दिन नजदीक आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो एक खुशी की लहरें हैं वो उठनी शुरू, ऑटोमेटिकली बॉडी स्टार्ट रिचार्ज ऑटोमेटिक। तो वो दिन बाइबल बताती है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, जो मगन होने का है, जो आनंदित होने का है, जो खुशी मनाने का है, और एक दूसरे से खुशी शेयर करने का, सब बांटने का है। हम जितने भी लोग यहाँ आए हैं तो हम इसी एक आशा के साथ, इसी एक बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, या एक संदेश लेकर आए हैं कि हम लोग जब मिस्टर प्रदीप, मिसेस प्रदीप को मिलेंगे तो हम उनके साथ खुशी मनाएंगे, उनके आनंद को बढ़ाएंगे, और उनका जो अनुभव है उसके द्वारा हम एक बड़ी आशीष प्राप्त करेंगे और उनको आशीष देंगे। और आज एक और बात में बाइबल में से बड़ी अच्छी बात है जो हम लोग अपने जीवन में जिनको याद रखती, वर्स 22, इट्स अ वंडरफुल वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम बड़ा अच्छा कलाम है जिसमें लिखा है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। ये जो शादी है, जो विवाह है, जो परिवार के एक रिश्ता है, या परमेश्वर ने एक कपल बनाया है इस दुनिया के अंदर, जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र बाइबल है, वो हमें ये सिखाती है कि पत्नी के साथ व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी, वस्तु हमें मिलती है, कोई भी चीज हमें मिलती है, तो हाउ डू वी रिसीव इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं अपनी पत्नी को कैसे रिसीव किया, मैंने अपने बच्चों को, जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, मैंने कैसे उसको रिसीव किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिल तो सबको गया। अब बहुत सारे लोग हैं, किसी के घर में बेटी हो जाए तो उनके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। कई लोगों की हम खबरें पढ़ते हैं कि वो हॉस्पिटल में अपनी बहू को लेके गए और वो जब दूसरी बेटी हुई तो उसको छोड़ के वहां, कोई बच्चे को छोड़ के आ गए तो मां बेटी को छोड़ के आ गई। तो जब परमेश्वर हमें कोई आशीष देता है तो हाउ डू वी रिसीव इट? स्त्री देहाती उसने उत्तम पदार्थ पाए, रोशनी के अंदर समझ सके और उनको जान सके, पहचान सके और उनको वैल्यू दे सके। मैंने एक बार एक स्टोरी सुनाई कि कुम्हार को हीरा मिल गया, आप कसूर था, लेकिन आ गया ना हीरा कुम्हार के हाथ में, उसने गधे के गले में डाल दिया। अब वैल्यू नहीं पता। अब पत्नी मिली, बच्चा मिला, बेटा मिला, बेटी मिली, कुछ भी टू वैल्यू आर ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने हमें दी। वेडिंग एनिवर्सरी उन्होंने अपनी 25 साल पूरे किए हैं। तो जो वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या चीजें हम याद करें? सेलिब्रेट योर वेडिंग एनिवर्सरी बिकॉज रिमेंबर मैरिज इज ए कॉवेनेंट वर्थ रिमेंबरिंग। मैरिज इज अ कॉवेनेंट। Justice Anand, judge of the High Court of Karnataka in 2002, क्योंकि आप बेंगलोर को जानते हैं, this white city of India and the hub of the IT के तो अभी से बहुत सारे सिटी अभी डेवलप हो रहे हैं। बेंगलोर और तो बहुत पहले डेवलप हो गया और जितने बड़े बड़े आईटी ऑफिसेस है वहां है, जितनी करीम इंडिया की यंग करीम जो है दैट इज सेटलिंग इन बेंगलोर, गोइंग टू बेंगलोर। जब सब लोग बेंगलोर जा रहे तो बेंगलोर लड़के लड़कियां इकट्ठे रहते थे, तो वहां एक नया कल्चर डेवलप होने लगा, नया कल्चर। तो दैट कल्चर वाज लिविंग इन रिलेशनशिप। तो उसके बहुत सारे कोर्ट में केसेस आने लगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगी, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीजें आने लगी। तो गवर्नमेंट स्टार्ट ऑब्जर्विंग ऑल थिंग्स। देन जस्टिस अनंत टुक अ सुओ मोटो और उन्होंने उसके ऊपर लिया, उसने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक केस था, उसने जजमेंट देना था, तो उसने कपल को बुलाया और कहा, इट इज अ नॉन क्रिश्चियन। जस्टिस अनंत वाज नॉट a Christian. He was a non-Christian judge, justice of the High Court. He made a statement and comment on the marriage. When the couple came for the justice, or he told, marriage is a covenant. It is not a joke. Marriage is a covenant. क्योंकि ये जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और पवित्र बाइबल नबी मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत पवित्र बाइबल क्या बताती है? ये मैं अकेला जस्टिस नंद नहीं कहता, वो तो देखो उसको पता भी नहीं कि ये बात बाइबल में लिखी है, लेकिन he said it। और नबी मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है, इस वंडरफुल प्रभु का कलाम है जो आपके सामने पढ़ा भी गया, और मैं चाहता हूं कि मैं इसको पढ़ूं कि हम जाने। लिखा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ है। He is a witness to your marriage. परमेश्वर जो है, he is a witness to the marriage. The marriage is solemnized in the presence of God, under the guidance and the shadow of the Holy Spirit. ये खुदा के छाया के नीचे सोलेमनाइज होती है, परमेश्वर की उपस्थिति में होती है, इसीलिए दिस इज ए कॉवेनेंट। अगर आप मुस्लिम मैरिज लॉ पढ़ेंगे तो उनके मैरिज लॉ के अंदर है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट ए कॉवेनेंट।
इसीलिए जो क्रिश्चियन मैरिज है, और आप उसका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और उसका आगे लॉ को पूरा पढ़ें, तो क्रिश्चियन मैरिज में कहीं भी डाइवोर्स के लिए कोई जगह, there is no place. If there will be any dispute between husband and wife, they can separate. They can divorce each other. Because this is a covenant between the husband and wife and the God. तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि ये कॉवेनेंट है और परमेश्वर इसका साक्षी है, और इसलिए इसके लिए जो लॉ है, परमेश्वर का लॉ, जो मॉरल लॉ है, जो दुनिया का कानून है, वो आज अगर कहें इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 2 जजमेंट्स, लेकिन दैट इज अ कंट्राडिक्ट विद द क्रिश्चियन मैरिज लॉ। जो हो सकता है कि दूसरे के साथ भी हो, उनकी जो 2 मैरिज उन्होंने दिया कि अगर मेल और फीमेल के साथ शादी करना चाहे तो कर सकती है, मेल के साथ शादी करना चाहे तो वो कर सकता है। दूसरा एक और उन्होंने जजमेंट दिया कि अगर पति पत्नी रहते हुए भी पति और पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हैं, दैट इज इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मेड दिस जजमेंट, बट द बाइबल सेज, द क्रिश्चियन लॉ इज सेइंग मैरिज इज अ covenant between husband and wife, the covenant between husband, wife and the God. तो जब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि जिनकी शादी होने वाली को भी, जिनकी शादी हो चुकी उनकी भी, जो शादी में चल रहे हैं, और ये खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, दिस इज नॉट ए जोक, और वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली। दूसरी बात, व्हेन वी सेलिब्रेट द मैरिज एनिवर्सरी, wedding anniversary, maybe the first or the second or the third, celebrate your wedding anniversary to remember God's mighty work. जब आप सेलिब्रेट करते हैं अपनी शादी की, तो what we remember what God has done in my life. मेरी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया है, और ये 25 साल मैं और मेरी पत्नी इकट्ठे रहे, तो परमेश्वर ने मुझे क्या दिया इसमें, या मैंने परमेश्वर से क्या पाया, मैंने परमेश्वर से क्या पाया है। परमेश्वर का वचन भजन 40 उसकी 5 है, भजन 40 Psalm 40 verse 5, क्योंकि मैं तो ही परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, तो ही परमेश्वर की महिमा करूंगा, अगर मैं जानूंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया क्या है। मैं 25 साल अपनी वाइफ के साथ रहा, तो खुदा ने क्या मुझे दिया। जो 5वीं बताती है, मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य क्रम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, और तेरे तुल कोई नहीं। वे मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। एक बार कहें हालेलुया। हम लोग कई बार अपने परिवारों में बैठकर छोटी मोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, छोटी मोटी बात पे कोई रसाकशी हो जाती है, तो हम एक दूसरे के बीच में गलतियों की इतनी बड़ी लिस्ट बनाने लगते हैं कि बंदे को खुद को भी नहीं पता होता कि ये मेरे में है भी है कि। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु का जो बाइबल बताती है कि जब हमें परमेश्वर ने, हम कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें क्या रिमेंबर करना है कि परमेश्वर की कल्पनाएं मेरे लिए क्या है, परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म क्या मेरे जीवन में किए हैं, परमेश्वर ने आशीष कितनी मुझे दी है, और परमेश्वर का अनुग्रह मैंने कब कब प्राप्त। We need to remember the God's mighty work when we celebrate our wedding anniversary. We should testify, we should give testimony कि मुझे खुदा ने क्या दिया है।
जरूरी नहीं है कि परमेश्वर बच्चे ही दे तो ही शादी पर बच्चे दे रहा है, तो भी परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी। एक बार गिन के देख, एक बार खुदा की उपस्थिति में जब हम बैठेंगे तब हमें पता चलेगा कि खुदा कितनी आशीष देता है। हिंदी की एक गीत की किताब है, मुझे लग रहा है कि शायद 5 नंबर गीत है इसमें। कितना नंबर है? इसी के अंदर ही एक गीत है। किसी गीत की किताब में बरकत गिनो बरकत गिनो बरकत गिनो बार। तो जब खुदा की बरकतें गिनेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया। ये जो बॉन्ड है वो बहुत तभी मजबूत होता है जब हम परमेश्वर की आशीषों को याद करते हैं। अपनी शादी का पहला दिन याद करें और उसके बाद आगे का सफर याद करें, चलते आए अपनी शादी के उस दिन तक। हाउ गॉड हैज ब्लेस्ड मी और माय फैमिली। क्योंकि 17 जो गीत है, गीत नंबर 17 है, जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान और जब तुम हो बेदिल के सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम और हराम तुम होगे देख कर रब के। You will surprise how God has changed the situation and mind and everything of your family. ये जो हिंदू लोग हैं, जो हमारे सराउंडिंग में लोग रहते हैं, तो उनके घर में जब बेटी होती है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। लक्ष्मी का मतलब उनके यहाँ है कि आज हमारे घर में ऐसा जीव पैदा हो गया है कि जिसके थ्रू गॉड विल ब्लेस माई फैमिली। परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष देगा। परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष देगा, क्योंकि हमारे जो मुंह के शब्द है ना वही आशीष है। पवित्र बाइबल बताती है, और अगर मेरा रेफरेंस गलत नहीं हो तो नीति वचन 19 अध्याय, नीति वचन 19 अध्याय और उसके 22 है, 19 अध्याय इसकी 21 नीति वचन 18 अध्याय 21 लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल। जो शब्द हम बोलते हैं, अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, अपने परिवार के लिए बोलते हैं, अपनी पत्नी के लिए बोलते हैं, अपने समाज के लिए बोलते हैं, वो शब्द ही हमारे घर के अंदर क्या लाते हैं? आशीर्वाद। शब्द हमारे घर में आशीर्वाद। जो हम घर में जैसे शब्द बोलेंगे वैसा ही हमारे घर का क्या होगा? वातावरण होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 12 चेलों को यही संदेश दिया था कि जब तुम किसी भी घर के अंदर प्रवेश करो तो सबसे पहले क्या करो? शालोम। क्योंकि उनके घर के अंदर शोर भी होगा, तो जब तुम जाओगे, एंटर होगे, तुम कहोगे इस घर के अंदर शांति हो, तो परमेश्वर उस घर के अंदर शांति देगा। When we are celebrating anything, we must remember कि परमेश्वर के जो चमत्कार हैं, परमेश्वर की आशीषें हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, परमेश्वर ने क्या मेरे जीवन में किया है, then we are giving thanks to God. Number 3, when you celebrate your wedding anniversary, to prepare for the future. अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य करते हैं अपनी गोल्डन जुबली। Again they will remember their silver jubilee. May God bless you all. प्रभु आप सबके साथ हो। धन्यवाद। धन्यवाद बिशप साहब जी।
परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए जो आपके द्वारा हमें सुनने को मिला। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आगे बढ़ाए। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा में हम गीत गाएंगे। ज़बूर नंबर 91 और गीत नंबर है 459, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रंदा है। और मेहरबान परमेश्वर रिश्ते भाई बहन दोस्त दिए प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपका शुक्र करते हैं कि आज जब वो प्रभु जी फिर तेरे कदमों में शुक्रगुजारी के लिए हाजिर हैं तो उनकी इस आराधना को धन्यवाद की भेंट को प्रभु स्वीकार कर, उन्हें आशीर्वाद करके प्रभु यहाँ से रुक उनकी खुशी को बढ़ा और परिवार में सुख शांति दे और जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु उनके साथ रहे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और जितने भी अजीज रिश्तेदार दोस्त भाई बहन प्रभु जी उनकी खुशी में हाजिर हैं, सब लोग तेरा आनंद, तेरी बरकत, तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और तेरी रोशनी पाकर यहाँ से जाए और अपने परिवारों में खुशी से सलामती से रहे। और मेहरबान प्रभु जो कमियां हैं वो तेरे कदमों में रखें कि खुदावंद हम अपने पापों से तौबा करें, तेरी तरफ मुड़ें और प्रभु एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और एक दूसरे के जिए और तेरी महिमा करें। दयावान प्रभु तेरा अनुग्रह सबके ऊपर रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की दुआ कहेंगे, ऐ हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराध हमें परीक्षा में न डालें बल्कि बुराई से, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर अपना मुख आपकी तरफ करे और अपना आशीर्वाद दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक प्रदीप और ज्योति और उनके परिवार पर, भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों पर, कुल कलीसिया पर, प्रभु के तमाम संतों सेवकों पर और कुल दुनिया पर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आप दोनों को बहुत बहुत सिल्वर जुबली मुबारक और सब भाई बहनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मे गॉड ब्लेस यू। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ, ਕਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਕਰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਣ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇਰੀਆਂ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਗਣ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ, ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਦਾ। Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. सफर
से सदा। जब तक सांसें चलती रहेंगी होंगे नहीं हम जुदा। राफ़ता यूं बना कर रखेंगे नासरी से सदा। जब तक सांसें चलती रहेंगी होंगे नहीं हम जुदा। रंग मोहब्बत के हो जिसमें आओ बसाए शहर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। एक दूसरे के दिल में धड़कन बन के धड़कते रहेंगे। जैसे सिखाया कलाम में खुदा ने एक दूसरे की सहेंगे। एक दूसरे के दिल में धड़कन बन के धड़कते रहेंगे। जैसे सिखाया कलाम में खुदा ने एक दूसरे की सहेंगे। तोहफे मोहब्बत के एक दूजे की करेंगे नजर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। मैं तेरी शहजादी साहिब, तू मेरा शहजादा। साथ हमेशा रहूंगी तुम्हारे, मेरा खुदा से है वादा। मैं तेरी शहजादी साहिब, तू मेरा शहजादा। साथ हमेशा रहूंगी तुम्हारे, मेरा खुदा से है वादा। जैसे मसीह की हूँ तुम्हारी, करती रहूंगी कदर।
है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो।